नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया में आपके साथ सुरेंद्र सैनी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएमएस स्कूल के नए भवन का उद्घाटन, गोल्फ सिटी के कैंपस की बिल्डिंग में उद्घाटन, राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। जगदीश गांधी मार्ग का किया लोकार्पण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। मुख्य सलाहकार के रूप में अवनीश अवस्थी भी रहे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। सीएमएस स्कूल का उद्घाटन। सुशांत गोल्फ सिटी में सीएमएस स्कूल का उद्घाटन। आत्मनिर्भर, आधुनिक और अजय करती हूँ कि वे कृपया अपने कर कमलों से डिजिटल सेंसर के माध्यम से पर्दा हटाकर डॉक्टर जगदीश गांधी मार्ग के शिलापट का अनावरण करें। We are digitally inaugurating the stone, and may we have a huge round of applause for Dr. Jagdish Gandhi Marg. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्कूल की संस्थापिका To kindly line up on stage. We can see that the choir is really popular amongst the media. That speaks of the innocent. वर्षों पहले एक छोटे से बीज के रूप में बोया गया था और आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर हमारे सामने यह खड़ा है। और मुझे इस बात का गौरव है, ये सपना देखने वाले इस संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मेरा बहुत ही पुराना और आत्मीय रिश्ता रहा है। वे एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलने का एक सपना देखा था। जब भी उनसे बातचीत होती थी तो वे शिक्षा को किताबों और परीक्षाओं की सीमा में ही नहीं देखते थे। उनके मन में यह हमेशा विचार रहता था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य एक बेहतर मनुष्य। इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जिस प्रकार से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो रही है और शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वह एक मैं समझता हूं कि पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन का एक बड़ा इंडिकेशन है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे। अगली खबर बलरामपुर से आ रही, जहां पे तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर, क्लिंकर लोड ट्रक में लगी आग। क्लिंकर लोड ट्रक में लगी आग, चालक जिंदा जला। चावल लोड ट्रक में हालात गंभीर, दमकल ने आग पर पाया काबू। ये बड़ी खबर बलरामपुर से। तेज ट्रकों की टक्कर, क्लिंकर लोड ट्रक पर लगी आग।
बलरामपुर से बड़ी खबर, ट्रक की टक्कर, क्लिंकर लोड ट्रक में लगी आग। अगली खबर के लिए रुख करेंगे। खबर है सूरजपुर से, जहां पर गेहूं के खेत में मिला हाथी का शव। वन विभाग मौके पर पहुंचा। जारी वन विभाग के परिक्षेत्र में प्रतापपुर की करवंजपुर की घटना, करंट लगने से हुई मौत की वजह बताई जा रही है। सूरजपुर में गेहूं के खेत में मिला हाथी का शव। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जांच जारी। करंट लगने की वजह से बताई जा रही है मौत।
अगली खबर मंदसौर से है। मंदसौर में दशा माता पूजन के लिए विशेष दिन मंदसौर में पूजा करने आई महिलाओं पर मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। घटना के में लगभग 50 महिलाएं मौजूद थीं, जिनमें से 10-15 महिलाएं मधुमक्खी के हमले से घायल हो गईं। घटना के मामले में कई समय में महिलाओं की पूजा अर्चना अधूरी रह गई, जहां पे कुछ लोगों ने रोड पर ही पूजा की, जबकि कई महिलाओं ने पूजा थाली छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। खासकर से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर उपचार जारी रखा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पिछले 2 सालों से इसी तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वाद इस बात पर करें कि पूजा स्थल पर के पास ही सांसद सुधीर गुप्ता का भी मकान है, इसके बावजूद भी सुरक्षा और सावधानियों की किसी का भी ध्यान नहीं गया। सुधीर गुप्ता के सामने वाले बगीचे में पूजा करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर अचानक बहुत सारी मधुमक्खियां आ गई, जिससे वो बहुत सारे लेडीज को काट खाई। तब भाग गई। हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में भी आए, मेरे को खुद को भी काट खाई। मम्मी को तो ज्यादा काटी तो उनको तो एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। वो सिर में भी काटी, हाथ में भी काटी, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। बोतल चढ़ रही है उनको। मेरे को भी गोली दवाई दी है। यहाँ वो परमान ने काटा है। अच्छा, मधुमक्खी उड़ गई। बहुत हर साल होता है, हर साल पूजा करते हैं, हर साल ऐसा ही 2-3 जगह काट ली मेरे को। अच्छा, कितने महिलाओं को यहाँ लगी मतलब मधुमक्खी? सब भाग गई। 50 जने हो गए। 50 लेडीज थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बसंती भाई। खबर देवघर से है। देवघर के विकास भवन में आज नव निर्वाचित मेयर रवि राउत ने पदभार ग्रहण किया। आधिकारिक रूप से मेयर के रूप में कार्यभार भी संभाला। शपथ ग्रहण के समारोह में कमिश्नर ने मेयर के साथ सभी वार्डों और पार्षदों के पद व गोपनीयता की भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर सभी पार्षदों ने अपने जिम्मेदारियों को निभाने का भी संकल्प लिया। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में मेयर रवि राउत ने कहा कि देवघर स्वर्णिम विकास के लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर की मूलभूत समस्याओं को त्वरित समाधान किया जाएगा और हर नागरिक को समस्या को अपनी समस्या मान करके समाधान किया जाएगा। नगर निगम में प्रोग्राम रखा गया है। कल से ही हम लोग कंटिन्यू नगर निगम में बैठेंगे। नगर क्षेत्र की जो भी जन समस्या है उसको सुनेंगे भी और उसका निदान भी करेंगे। कोई टाइम लिमिटेशन होगा या समय के, मतलब जैसे कि 9 से 5 काम करेंगे, उसके आगे भी काम करना है? नहीं, कोई टाइम नहीं होगा। हम अपने समय से आएंगे और कुछ ऐसा व्यक्ति है जिनको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं है तो वो हमारे आवास में भी आकर के हमसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता। किन समय में भी हमने बता चुका है कि शहरी क्षेत्र में जो भी समस्या वो वचन पत्र में दे चुका है। तो सभी समस्या पर समीक्षा बैठक किया जाएगा। क्या योजना चल रही है और उसको कैसे, कहाँ रुका हुआ उसको तुरंत कैसे चालू किया जाएगा। पहला तो प्राथमिकता हमारा रहेगा गर्मी को देखते हुए 79 जलाशय योजना को लेकर के कि क्या कार्य रुका हुआ।
खबर अंबिकापुर से है। अंबिकापुर में मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से एलपीजी गैस सिलेंडरों में भारी कमी देखने को मिली। शहर के एजेंसियों के बाहर सुबह से शाम तक लंबी कतारें लगी रहीं। घंटों से लोग इंतजार करते रहे। राज्य में मात्र 5 दिन का स्टॉक बचा है और ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट में बार बार क्रैश हो रही है। होटल और रेस्तरां बंद होने के कगार पर है, जबकि केवल अस्पताल और स्कूलों के में कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। घरेलू उपभोक्ता का एक कनेक्शन पर सिर्फ एक सिलेंडर दिया जा रहा है और ब्लैक मार्केटिंग में भी वृद्धि हुई है। कई परिवार चूल्हा और लकड़ी का सहारा लेने में मजबूर हो गए हैं। खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग जिले का चुरचू इलाका कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज यहां पे आदिवासी जीवन में खुशहाली और संतोष दिखा है। अधिक प्राकृतिक और खेती के पशुपालन में वे अपना जीवन यापन करते हैं। पशुपालन में मुर्गी, बकरा, भैंस और सुअर भी शामिल है। सुअर पालन में उनके आय और अहम और साधन हैं, जिसमें सुअरों को रखने के लिए 3 फीट ऊंची दीवारों वाला वह पिंजरा भी बनाया गया है, जिसमें वे रहते हैं और घूमते रहे। दिन में उन्हें खेत के लिए चराया जाता है, जिसमें उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और खाने में के लिए वो पेयजल भी खिलाया जाता है, जो कि चावल के आटे से चूर्ण के साथ ही अवशेष भी दिया जाता है। स्थानीय सूकर पालक बताते हैं कि सुअर पालना कठिन नहीं और उचित देखभाल की वह उनकी ग्रोथ तेज है। इससे आय में की बढ़ोतरी होती है। खबर नोएडा से है। नोएडा प्राधिकरण के नवनियुक्त सीओई कृष्ण करुणेश के खिलाफ सफाई कर्मी ने खोला मोर्चा। नोएडा के प्राधिकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे सैकड़ों कर्मचारी आक्रोश। सफाई कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर के जमकर हंगामा किया। संविदा सफाई कर्मियों ने नवनियुक्त सीओई कृष्ण करुणेश पर लगाए कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप, जिससे वे नाराज और संविदा सफाई कर्मियों ने नोएडा प्राधिकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। आनन फानन में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने सफाई कर्मियों को सूझबूझ कर शांत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन सफाई कर्मी प्रदर्शन के चलते सड़क पर लगातार बने रहे। सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित प्रेरणा स्थल का ये मामला बताया जा रहा है। आज 2 दिन हो गया मैं धरना देते हुए। कल सेक्टर 94 में धरना रखा, वहाँ कोई अधिकारी ने किसी ने भी आके सुध-बुध ये नहीं ली कि भाई वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है।
और जब वहाँ पर नहीं आए तो हमने मायावती पार्क पर आज बैठने का काम किया और यहाँ से फिर 14 एकड़ में घेराव करने का काम किया। क्या समस्या आ रही है आपकी मुख्य? समस्या ये है, जो ठेकेदार हैं, दबंग तरीके के जो ठेकेदार हैं, उनको तो ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा रहा, उन पर कोई कार्रवाई की जा रही। जो सीधे साधे ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है और जो कर्मचारी है उनको बाहर निकाला जाता है। और जो आज आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चल रहा है, हमारे नए नियुक्त सीओ साहब है कृष्णा करुणेश जी, जैसे ही वो आए हैं नोएडा प्राधिकरण में, उनको चार्ज मिला है, जब से सफाई कर्मचारियों पर उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार किया जा रहा है। पहले जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है, चाहे 2.5% का हो, चाहे 100% का हो, चाहे डोर टू डोर का हो, चाहे लो एंड का कर्मचारी हो, सभी को पहले हेल्थ विभाग से कार्य लिया जाता था। पिछले कई वर्षों से हेल्थ विभाग से कार्य लिया जा रहा है। अब जो नए सीओ साहब आए हैं, उन्होंने हमें बांटने का कार्य किया है, हमको सिविल में दे दिया है। थाना पूरनपुर में पुत्र प्राप्ति की इच्छा को लेकर के झाड़ फूंक कराने दंपति के साथ धोखाधड़ी और महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में एक गांव में निवासी युवक ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं और पुत्र न होने के कारण 11 मार्च को वह अपनी पत्नी को लेकर के चुई थाना क्षेत्र पहुंचा हुआ था। बलरामपुर निवासी बाबा के पास दवा लेने गया था। आरोप है कि बाबा उन्हें मंदिर ले गया, जहां पूजा अर्चना कराने के बाद वह दोनों को अपने परिचित घर में बिलादपुर गांव ले गया। वहां उसने युवक को घर में के बाहर बैठा दिया और उसकी पत्नी को दवा देने के बहाने कमरे में ले गया। पीड़ित के अनुसार बाबा ने महिलाओं के साथ जबर दुष्कर्म किया। इससे तंत्र बताते हैं कि किसी को धमकी दी जाती है। घटना के बाद महिला मानसिक रूप से परेशान हो रही है। 12 मार्च को गुरुवार को उसने अपने पति को पूरी जानकारी बताई। यह सुनकर के उसके होश उड़ गए और गुरुवार की सुबह 11 बजे दंपति ने थाने में पहुंच करके मामले में शिकायत दर्ज कराई। मामले की शिकायत में फिलहाल पुलिस मामले में शिकायत को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर गयाजी से। गयापुर में इमामगंज प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर का कहर उत्पन्न हो गया है। गैस की कमी के कारण आम उपभोक्ता के साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि बुकिंग के बाद भी लोगों को समय रहते सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव, खासकर से ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका असर बिहार के कई इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इमामगंज में हालात यह है कि पिछले 4 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर बुकिंग नहीं हो पा रही, तबकि सप्लाई ठप होने के कारण होटल और रेस्टोरेंट जैसे संचालकों को पर खास रमजान के महीने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार होटल संचालकों का कहना है कि गैस नहीं मिलने के कारण मजबूरन खाना बनाने के लिए लकड़ी और कोयले का भी सहारा लेना पड़ रहा है। क्या बोलता है गैस एजेंसी के लोग? वो बोलते हैं उधर तो जो नेता टाइप में रहते हैं उधर से पैड भी करके लेके चले जाते हैं। हम लोग गरीब आदमी खड़े हैं, बताइए। कब से आए हुए हैं आप लोग? 4 बजे से आए हुए हैं। 3 बजे को 4 बजे ऐसे आएगा। अच्छा, कुछ ब्लैक में ज़्यादा पैसा सब ले रहा है क्या? ना, वहाँ तो पैसे नहीं। 1020 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, कब से आए हुए हैं आप लोग? हम 4 बजे से। हम 6:30 बजे से आए हुए हैं। देखिए चना फक कर आ रहा है भैया। चना दिखाइए, चना चना भी ले हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।